गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाऊंगा। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़ क्या क्या हैं, और फिर उसके बाद कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं ये कैलकुलेट करना है। तो 180 डिग्री अपॉन पाई, इसे सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो करीब 57 डिग्री 16 मिनट के आसपास आपको मिलेगा। तो 1 रेडियन में 15 डिग्री और 16 मिनट कुछ। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, डिग्री और रेडियन में ये रिलेशन हो गया जो मैंने आपको ऊपर मेंशन किया है। किसी भी सर्कल के लिए लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है? रेडियस इंटू एंगल, सेंटर पे बनने वाला एंगल। ये जो थीटा एंगल है बच्चों, ये हमेशा किस में रहेगा? रेडियन में। क्लियर? इससे लेंथ ऑफ माइनर आर्क आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? दूसरी बात सुनिए, अब देखो आप लोगों ने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो एंगल्स है उन्हीं की स्टडी करी है आपने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये स्टडी किया है आपने। पर मैं अब चारों क्वाड्रेंट के लिए आपको, या कोई भी एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में हो तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाए वो मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से बच्चों 270 डिग्री तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। रेडियन में इसे लिखें तो ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया बच्चों। दिस इज 3π/2 एंड दिस वन 2π। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, बस ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या रहेंगे? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे बच्चों। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है ना? इसे बच्चे इस तरह से लर्न करते हैं ASTC। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, थर्ड में टेन थीटा एंड रेसिप्रोकल कॉट थीटा, फोर्थ में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा। ऐसे अलग अलग क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कौन कौन पॉजिटिव रहेंगे। अब आपने जो 10th में 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए जो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रेशियोज की जो वैल्यूज पढ़ी है, उन्हीं के बेसिस पर हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे समझें। देखो बच्चों, जैसे मैं लिख तो साइन के लिए ही रहा हूं, पर ये कॉस के लिए टेन, कॉट, सेक और कोसेक सबके लिए एप्लीकेबल है। n टाइम्स 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, कुछ भी हो। तो अगर यहां पर
n इवन नंबर है, अगर यहां पर n इवन नंबर है बच्चों, क्लियर, तो ये जो साइन थीटा है ये किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में ही रहेगा, किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर कॉस थीटा है तो कॉस में ही रहेगा, इसी तरह टेन थीटा टेन में ही रहेगा। कब, जब ये n क्या हो, इवन नंबर, मतलब ये π/2 का इवन मल्टीपल हो तो साइन में ही रहेगा। कहने का मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वही के वही रहेंगे, कि थीटा आ जाएगा बस, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये पता चलेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है ये पूरा एंगल, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से ASTC, इसके अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन यहाँ लगाएंगे। अगर बच्चों ये n ऑड नंबर हो जाए आपके पास, तो उस सिचुएशन में ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। इसी तरह कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन थीटा चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा टेन थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा सेक थीटा में। ओके बच्चों, देखिए ये आपको क्लियर हो गया है ना। 15 डिग्री की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी हो तो आप 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखकर सॉल्व करेंगे। 75 डिग्री अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखकर सॉल्व करेंगे। इसी के बेसिस पर मैं साइन 15 कॉस 15 इन सब की वैल्यू निकाल सकता हूं। साइन 15 डिग्री मिलेगा अपने को √3 माइनस 1/2√2। कॉस 15 डिग्री मिलेगा बच्चों √3 प्लस 1/2√2। टेन 15 डिग्री मिलेगा बच्चों √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, और इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो 2 माइनस √3। ठीक है, साइन 15 डिग्री क्या होगा, कॉस 75 डिग्री के इक्वल होगा। कैसे, आप जानते हो 90 में से माइनस कर दोगे तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। 10th क्लास में ऐसा आपने पढ़ा था बच्चों, है ना। कॉस 15 डिग्री को क्या लिखेंगे, साइन 75 डिग्री, और टेन 15 को क्या लिखेंगे हम, कॉट 75 डिग्री। ऐसे कॉट 15 डिग्री को क्या लिखेंगे, टेन 75 डिग्री, और ये आपको मिलेगा 2 प्लस √3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सब मैंने कैलकुलेट कैसे किया, अपने पास फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का और साइन a माइनस बी का। इन फॉर्मूलों को मैं मेंशन करता हूं यहां पर, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इस फॉर्मूले से हम साइन 15 और 75 डिग्री इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, और अगर यहां माइनस हुआ तो बच्चों यहां आ जाएगा प्लस। टेन a प्लस बी का फॉर्मूला, टेन a प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन a इंटू टेन बी, और अगर बीच में माइनस हुआ तो यहां माइनस और यहां प्लस। इसी तरह बच्चों मुझे अगर कॉट a प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला है कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट a, और अगर ये माइनस हुआ तो यहां प्लस और यहां माइनस। क्लियर हुआ बच्चों आप सभी को। अच्छा, जैसे क्वेश्चन में आपको एक एक्सप्लेन करता हूं।
हमें प्रूफ करना है √3 माइनस टेन 20 डिग्री इंटू टेन 40 डिग्री माइनस टेन 40 डिग्री इज इक्वल टू √3 इंटू टेन 20 डिग्री एंड टेन 40 डिग्री। जैसे ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है। क्लियर? तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर आपके पास तीन एंगल है बच्चों, 20 डिग्री, 40 डिग्री एंड 60 डिग्री। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन लिख सकते हैं आप tan 60 डिग्री को लिख सकते हो tan 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री, लिख सकते हो ना बच्चों। इसकी वैल्यू हो गई √3। tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया यहां पर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर? अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों। √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये मिलेगा आपको √3, फिर √3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री। अब आप इन दोनों को इधर ले आइए बच्चों और इसको उधर ले जाओ, तो आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा वो यही क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपको प्रूफ करना है। आया? सभी बच्चों को आया समझ में? मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और ये आइडेंटिटी भी आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे देखो आज अब मैं आपको 22.5 डिग्री या इसे कहेंगे हम लोग π/8 sin 22.5 cos 22.5 tan 22.5 ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो मैं पहले आपको समझाऊंगा भी कैसे निकालेंगे, पर जैसे tan 22.5 क्या होगा? tan 22.5 22.5 का मतलब मैं वापस लिख देता हूं π/8। ये होगा बच्चों √2 माइनस 1 एंड दिस इज cot 67.5 which means 3π/8 cot 3π/8 also √2 माइनस 1, राइट? 90 में से इसको माइनस करेंगे तो cot बन जाएगा बच्चों। इसी तरह अगर आपको cot 22.5 निकालना है तो इसी का रेसिप्रोकल हो गया tan का, तो ये बनेगा √2 प्लस 1 जो होगा tan 3π/8 के इक्वल। क्लियर? अच्छा बच्चों एक चीज और देखिए, एक बार जेईई में 22 के पेपर में आप एक पेपर देखेंगे 22 का या 21 का, जून या जुलाई अगस्त के किसी अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा cot 7.5 डिग्री की वैल्यू कितनी है? तो ये वैल्यू होती है बच्चों √2 प्लस √3 प्लस √4 2 हो गया प्लस √6। ओके? अच्छा ये सब कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? आप देखो आपके पास आइडेंटिटियां हैं sin 2x की, 2 sin x cos x, और एक आइडेंटिटी है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसी तरह cos 2x की आइडेंटिटी है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एंड सेकेंड आइडेंटिटी बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। थर्ड आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और फोर्थ है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। राइट? क्लियर बच्चों? तो आप देखो
इनके लिए मैं एक आइडेंटिटी यहां कैसे जनरेट कर रहा हूं, तो अच्छा एक आइडेंटिटी और लिख दें अपन tan 2x की, जैसे sin 2x अपॉन cos 2x लिखा, ऐसे tan 2x इनमें इनका डिवाइड कर दो बच्चों, तो ये मिलेगा आपको 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखो मैं क्या आपको बताता हूं, जैसे सपोज करो आपको tan थीटा कैलकुलेट करना है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है ना बच्चों, sin 2 थीटा की वैल्यू ये रही। अच्छा इसी से आप 1 प्लस cos 2 थीटा क्या बना सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा बना सकते हो ना बच्चों। इस -1 को यहां लेकर आ जाओ cos 2x के पास, और इन दोनों के सॉल्यूशन से आपको नई इक्वेशन क्या मिलेगी, आपको 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अगर आप 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह ये पुट करोगे और sin 2 थीटा की जगह ये, तो आपको मिलेगा tan थीटा, या 1 माइनस cos 2 थीटा में अगर आप sin 2 थीटा का डिवाइड कर दोगे तो भी आपको मिल जाएगा tan थीटा। क्लियर। तो इस तरह से आप tan 22.5 बड़ी आसानी से इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। अच्छा cot निकालना है, ये उल्टा हो जाएगा बच्चों। चलो हम cot 7.5 कैलकुलेट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पर है ना, cot 7.5। अपना क्वेश्चन है cot 7.5 की वैल्यू कैलकुलेट करना। 7.5 का मतलब हो गया 15 डिग्री का भी आधा, π/24। ओके, π/12 हो गया 15 डिग्री है ना, π/6 है 30, उसका आधा किया तो 15, उसका आधा किया तो 7.5। तो cot थीटा के लिए मैं क्या लिखता हूं बच्चों, 1 प्लस cos 2 थीटा है ना। पिछले पेज पे आपने देखा मैंने tan थीटा को जैसे समझाया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया अपन ने, ये आपके पास cot थीटा की आइडेंटिटी बन गई। अब आप यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कीजिए π/24, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा cos π/12 अपॉन डिनोमिनेटर में sin π/12। तो cos 15 डिग्री मैंने आज ही क्लास में आपको समझाया, √3 + 1, देखो फर्स्ट पेज पर cot 15 डिग्री cos 15 डिग्री। क्लियर। √3 + 1 अपॉन 2√2, और sin 15 डिग्री की वैल्यू बच्चों √3 - 1 अपॉन 2√2। 2√2 आप एलसीएम ले लो तो ऊपर बनेगा आपके पास 2√2 प्लस √3 + 1, और डिनोमिनेटर में बच्चों √3 - 1। क्या करना चाहिए इसका, रेशनलाइजेशन, राइट। करिए बच्चों, इसका ब्रैकेट ओपन कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, हम वहां पर इसको शो करते हैं बच्चों इस तरफ, तो ये बनेगा 2√6, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए बच्चों। 2√2 को 1 से करो, 2√2, देन √3 को √3 से, फिर √3 को 1 से, और देखो फिर ये 1 भी √3 से है तो 2√3 लिख देता हूं मैं, और नेक्स्ट टर्म है 1, और डिनोमिनेटर में a + b a - b से आ जाएगा 2। आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चों ये बनेगा 2√6 + 2√2 + 2√3 एंड 4, और डिवाइड में आपके पास है 2 कॉमन लीजिए बच्चों, तो ये मिलेगा आपको √6 + √2 + √3 एंड ये 2। आगे बच्चों समझ में। और मैंने पीछे क्या लिखा था देखो लास्ट पेज पर, आ गया समझ में, √4 2 ही होता है बच्चों, इसीलिए ये आपका ये सॉल्यूशन। क्लियर हुआ आप सभी को।
तो कैसे देखो हम आइडेंटिटी को यूज में ले लेकर कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको वैल्यूज लिखाता हूं 18 डिग्री, 36, 54 और 72 डिग्री की, है ना। साइन 18 डिग्री होता है बच्चों, 18 डिग्री का मतलब पाई बाई 10, 180 अपॉन 10, 18 डिग्री हो गया। दिस इज √5 माइनस 1 अपॉन 4 एंड दिस वन इक्वल टू कॉस 72 डिग्री। इसी तरह आप साइन 36 अगर कैलकुलेट करें तो ये होता है बच्चों √10 माइनस 2√5 अपॉन 4 और कॉस 54 डिग्री। 18 की टेबल ही समझ लीजिए, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 और एट द एंड 18 4 जा 72। तो इसकी वैल्यू मिलेगी बच्चों √5 प्लस 1 अपॉन 4, बस इसका कॉन्जुगेट हो गया। और ऐसे इसका कॉन्जुगेट 10 प्लस 2√5 अपॉन 4, दिस इज cos 36 and this one cos 18। क्लियर? सभी बच्चों को समझ आया? ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज मैं आपको और लिखाता हूं। जैसे बच्चों 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 cos A cos B and 2 sin A sin B। इसकी आइडेंटिटी होती है बच्चों साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। ये होता है बच्चों साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। cos 2 cos A cos B की आइडेंटिटी cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी और लास्ट cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। क्लियर बच्चों? क्लियर? साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी बच्चों 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा की आइडेंटिटी 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टेन 3 थीटा की आइडेंटिटी 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। देखो 4 और आइडेंटिटी इसके बाद में और लिखता हूं बच्चों। जैसे एक होता है साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी और फोर्थ वाला है बच्चों कॉस ए माइनस कॉस बी। इसकी आइडेंटिटी होती है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। इसकी आइडेंटिटी है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी है बच्चों 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस और लास्ट
इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज है जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन करी है बच्चों। हम बहुत सारे आइडेंटिटीज रिजल्ट और बना सकते हैं जिससे क्वेश्चनों में हमें बहुत बेनिफिट मिलता है बच्चों। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन काम में आने वाली आइडेंटिटीज जो मैंने बोर्ड पर समझाई है आपको, पर हम बड़े नए नए अच्छे अच्छे रिजल्ट बना बनाकर क्वेश्चनों में अप्लाई कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करें ट्रिग्नोमेट्री में उतनी ही कम है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत दिमाग लगाने वाला टॉपिक है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक के 2023 के क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। ये सारे इमेजेस में एक बार आपको और शो कर रहा हूं बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फर्स्ट पेज, सेकंड, ये सेकंड पेज आज का बच्चों, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, और ये लास्ट 7th पेज। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कीजिए। आपका एग्जाम बहुत क्लोज आ रहा है बच्चों, आज 11th जैन हो चुका है। अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कीजिए जिससे आप लोग अच्छा स्कोर कर सके अपने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पेपर्स में। थैंक यू बच्चों।